हेलो बड़गुजर लीलाज। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी। एंड लेट्स बिगिन विद द 50 में रजत दलाल बहुत निखर के सामने आ रहा है। रजत दलाल का क्या है मालूम है, वो कोई है ना स्ट्रैटेजी नहीं, स्ट्रैटेजी बनाता है गेम गेम के लिए, लेकिन है ना कोई फालतू की चीज़ें या फिर फेक चीज़ें नहीं करता। तो इसीलिए ना ऑडियंस को वो ज़्यादा पसंद है। इवन है ना जो उसके ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स बोलो या फिर फ़ैन नहीं है ना, ये शो के थ्रू ना वो फ़ैन बन जाएगी, क्योंकि है ना रजत दलाल की ऑनेस्टी सबसे बड़ी उसकी क्या बोलते हैं उसको, उसकी मजबूती है, उसको मजबूत बनाती है। इवन देखो ऑटोमेटिकली जो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं ना, वो भी उसके आगे पीछे, मैं बुरी तरह से नहीं बोल रही हूँ, अच्छी तरह के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि वो उसको मानने लगे हैं, क्योंकि उसमें वो है, लीडरशिप क्वालिटी तो है ही 100%। और दूसरी तो उसकी पर्सनालिटी जिस तरह से वो है, और तीसरा वो जो बोलता है ना, किसी को भी कनेक्ट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि खानज़ादी अपने आप में एक खुद ही स्ट्रांग है, लेकिन उसको मतलब कहीं ना कहीं उसको साइडलाइन किया जाता है, मुझे भी ऐसे दिख रहा है। तो लेकिन उसको साइडलाइन मतलब उसके लिए ना, मतलब ऑनेस्ट लोग बहुत मायने रखते हैं, खानज़ादी के लिए भी एंड रजत दलाल के लिए ही। कोई कोई चीज़ें में जैसे प्रिंस की तरफ जो भी ज़्यादा करके जो लोग हैं ना, वो मोस्टली या तो एक्टिंग में ज़्यादा है, तो उनकी तरफ मैं ऐसा नहीं बोल रही कि वो लोग फेक है, लेकिन है ना वो थोड़े करते हैं कुछ चीज़ें एंटरटेनमेंट, कुछ चीज़ें दिखावे के लिए कुछ चीज़ें करते हैं। हाँ, लेकिन प्रिंस को पता ही है सब कि कौन कैसा है। तो मतलब मैं तो बोल रही हूँ पूरा शो ही डिवाइड हो गए 2 टीम में। एक तो रजत दलाल वर्सेस प्रिंस नरूला ऐसे हो गया है। तो प्रिंस की तरफ ज़्यादा लोग हैं, नो डाउट, क्योंकि उसने ज़्यादा रियलिटी शोज़ किए, वो सीरियस किया है, एक्टिंग की है, ही इज़ सब में ही है वो। तो और दूसरी बात ये है कि रजत दलाल ऑनेस्ट पर्सन है, वो कुछ फेक चीज़ें करता नहीं है। और उसका और चाहत का मुझे तो बिग बॉस में भी लगा था, लेकिन पता नहीं बिग बॉस में चाहत का जो है ना पर्सनालिटी, उन्होंने थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज कर दिया लोगों का। लेकिन जो रियल है, जो एक्चुअल है, और रजत दलाल एंड चाहत का जो भी बॉन्ड है ना, वो मतलब अच्छा लगता है, मज़ा आता है उनको देखने को। कैसा भी हो, वो है ना चाहत की कोई भी चीज़ रहेगी ना, वो मानता है उसको। पता नहीं कैसे, इवन बिग बॉस में भी हमने देखा था, उसको मानता तो ज़रूर है वो। द 50 का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? द 50 में ना 50, एक तो नाम शो का द 50 कर दिया, मतलब आगे कोई चांसेस ही नहीं है कम होने के। तो अगर आपने द 50 लिखा है, तो आप है ना, मतलब इन्होंने ना एक साथ जो 50 लोग आए हैं, जिसमें बहुत लोग तो जो जिसके फेवरेट है वो तो दिख ही नहीं रहे हैं। वे मैक्सटन को बहुत फुटेज मिली है, बहुत और इवन अंदर लोग भी उसको बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। ऐसे लेना चाहिए था कि अगर अभी, चलो मैं तो बोल रही हूँ कि मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताती हूँ। अगर क्योंकि सब 50 के 50 कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ पे माहिर है, मतलब पॉपुलर है या फिर सेलिब्रिटी है, अपने आप में ही स्पेशल है ये लोग। तो इन्होंने ना 10-10 के ग्रुप बनाने चाहिए थे पहले। फर्स्ट 10 में ना उनको पूरा एक वीक है ना ये करना था। फिर वो 10 में दो दो लोग है ना विनर घोषित किए जाएंगे, ऐसा कुछ। तो ऐसे करके ना 50 का लॉट है ना कंप्लीट करना। पहले एक फर्स्ट 10, देन सेकेंड 10, देन थर्ड 10 एंड फोर्थ 10 एंड फिफ्थ 10। एंड इस ये जो बाद में ये 10-10 में से जो जो 2 या 3 लोग आएंगे ना, वो ऑटोमेटिकली विनर बन जाएंगे। पूरा हफ्ता 5-6 दिन या फिर 7 दिन, पूरा 7 दिन है ना, ये 10-10 लोगों को फुटेज में मिलेगी, दिखेंगे भी, और उसमें से टास्क के थ्रू उनको विनर भी मिल जाएगा। ऐसे करते थे ना, तो शायद है ना और बेटर हो सकता था। तो अभी ये द 50 नाम शो का है, तो शायद अगर उनको आगे चलाना है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि चलेगा नहीं चलेगा, आई डोंट नो। बट इनको क्या लगा मालूम है, ये फैन बेस शो है तो ये चल जाएगा। हर एक के सब, हम सभी सेलिब्रिटीज़ को एक साथ लाएंगे तो सब लोग गोम के सब लोगों के जो भी फैंस है ना, वो भी देखेंगे शो। ऐसा नहीं होता भाई, मतलब फ़ैन है तो इसके लिए सभी लोग ऐसे शो देखेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये इसमें तो इनको ये पता ही चल गया। मैं चाहती हूँ कि ये द 50 चले, तो वो चलने के लिए क्या हो सकता है ना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इन्होंने 10-10 का ना ऐसे, क्योंकि द 50 कुछ 50 डेज़ का ही शो है ये। द 50 तो ऐसे करके अगर करते थे ना, तो हर लोग
हर एक जन दिखता भी है और हर एक जन को मौका भी मिलता है। एंड दूसरी बात कि उनका बॉन्ड किससे है वो भी पता चल जाता है इसमें। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो बाद में जो दो दो लोग जो भी, 2 या 3 लोग जो भी बचते हैं ना हर एक ग्रुप में, 10 वाइज, तो ये 15 लोग या फिर 10 लोग होंगे ना, उसमें से उसमें उनका फाइनल फिनाले रख दो और उसमें से वो जो भी विनर आएगा वो निखर के बाहर आएगा। ऐसे करते थे ना तो अच्छा होता था। कोई कोई चीज़ में तो किसी किसी का ना अलायंस भी नहीं बन रहा है। जैसे खानज़ादी बोल रही थी मेरा अलायंस ठीक से किसी से के साथ बैठ नहीं रहा है, और ऐसे हो जाता है कि कभी कभी ना फर्स्ट इम्प्रेशन में ही मतलब मार खा जाते हैं। ऐसा नहीं है, खानज़ादी को हमने बिग बॉस में देखा है, शी वॉज डूइंग वेरी वेल। पर हो जाता है ऐसी कोई कोई चीज़ें कि किसी में कुछ खराब हो जाता है। या फिर अभी यहाँ पे ये तो लाइव शो, तो ये कोई लाइव शो तो है नहीं, मतलब कैमरा वाला तो शो है नहीं, मतलब 24 घंटे कैमरा रहेंगे। लेकिन यहाँ पे बिग बॉस भी खेला जा रहा है, ये तो सच बात है। ये 3 शोज़ का मिलके एक शो बनाया है, जो कि थोड़ा उनको ना कंसेप्ट वाइज ना थोड़ा काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। ये पहली बार है, पता नहीं ये चल चल भी रहा है इतना कि, क्योंकि हम लोग तो देख रहे हैं। लेकिन कभी कभी हो जाता है, मतलब इतना भी फेवरेट नहीं बन रहा है। जैसे कि बिग बॉस 19 के टाइम हम लोग लिटरली अरे आज क्या होगा यार, आज क्या होगा, ऐसे होता था। इवन लाफ्टर शेफ देखने के लिए ऐसे होता है, अरे यार अब मतलब डेस्परेटली हम लोग वेट करते हैं ना शोज़ के लिए। जैसे कि बिग बॉस मराठी के लिए भी डेस्परेटली वेट करते कि अरे आज क्या देखेंगे, क्या आज क्या होगा। तो वैसे द 50 का नहीं हो रहा है। द 50 ठीक ठाक शो है, मतलब इतना नहीं चल रहा है। अगर वो लोग इसके कंसेप्ट पे काम करेंगे तो ज़रूर आगे कुछ हो सकता है। That's all for today. Please, thank you for watching and please do subscribe to my channel. Barguzar Leela.